जी नाज़रीन, अभी हम उनके घर पे मौजूद हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया है और उनसे जानते हैं कि वो कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे हैं आप? खैरियत जी, से हैं? अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा बताइएगा, कितने अरसे से आपके साथ ये मामला चल रहे हैं? क्या लगता है आपके साथ जादू है? क्या इश्यूज़ हैं? ज़रा बताइएगा। जी, हमें तकरीबन कोई 10 साल के करीब हो चुका है इन चीज़ों के साथ। तो बस ये है कि हमें कंफर्म है कि मतलब कि हमारे पे ना कुछ जादू वगैरह हुआ है। अच्छा। कोई बंदिश है या जादू है या असरात है, जो कुछ भी है, ठीक है। मगर ये चीज़ें हैं। ओके। चीज़ें जो सी हैं ना वो कंफर्म है हमारे ऊपर, हाँ। क्योंकि पहले दिन से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर मैं जिस वक़्त देखता हूँ ना, तो हमारे ऊपर जो अल्लाह पाक ने हमें अरूज दिया हुआ था ना, जी। अब वो समझ लें कि इस वक़्त फ़कीरों वाला हिसाब है। ठीक है। तो बहुत सी जगहों पे गए हैं, बहुत सी कहाँ जगह, कहाँ गए हैं? फैसलाबाद, मुल्तान, ये हाँ। पिंडी में वो शुफ वाली सरकार है, अच्छा, पुंको वाली पटियाटा सरकार के पास भी गए। पटियाटा शरीफ। उन्होंने क्या आपको देखा? कितनी बार गए वहाँ? शुफ वाले के पास तकरीबन हम गए हैं कोई 3 दफ़ा, ठीक है। पूरी फैमिली, ओके। बच्चों समेत। जिनके अच्छा। ऊपर हाज़िरी थी ना, उनको भी साथ लेके गए हैं। हाज़िरी की उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं हो ऐसा सकी? वहाँ पे कोई सीन नहीं है। ठीक है। तो उसके बस बाद कहाँ गए? वो ये होता था कि काफ़ी वहाँ पे ना ज़लालत है, वेटिंग लिस्ट पे बिठा देते हैं। एग्जैक्टली जी। तो कई कई घंटे वहाँ पे वेट करना जी पड़ता है। बिल्कुल फिर वो ऐसे। आते हैं, आके बस वो उन्हों की जो एक रस्म है वो हाँ बस वो हाँ। फूक शूक मारी, तो उसके बाद चले गए। ठीक है। फिर उसके बाद वो पटियाला शरीफ पे भी गए। ठीक है। पीर अजमत साहब वो होते तो हैं वहाँ। काफ़ी मशहूर हैं कि जी हाज़िरी करते हैं, सर वहाँ भी नहीं हुई? वो करते हैं हाज़िरी, मगर वो वहाँ पे हम तकरीबन 2 दफ़ा गए हैं। अच्छा। तो वहाँ पे हमारा ये तजर्बा था कि वो उनकी कुछ, मेरा ख्याल है कि मेरा एक जी तजर्बा है, मैं जी। कंफर्म, कि उनकी कुछ अपनी ही चीज़ें जो उनसी हैं ना, ओके। वो छोड़ी होती हैं। अच्छा ठीक है। क्योंकि वो हमारे बच्चों पे जो यहाँ पे चीज़ें आती थी ना, हाँ वही हाँ। चीज़ वहाँ पे भी आई है। हाँ हाँ। और उसने ये कहा जी कि आपके साथ ये कुछ ऐसे हुआ है, ठीक है। सही मगर वो सही। हल नहीं उन्होंने बताया। बेहतर। ठीक है। अगर हल उन्होंने बताया भी है, तो उन्होंने वहाँ पे एक छोटी सी दुकानदारी लगाई हुई है। सही से। वो एक प्रिंटेड सा पेपर होता है, ठीक है। वो देते हैं जी कि जाएं आप वहाँ पे जाके ये चीज़ें खरीद लें, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें, वो ऐसे उनका करें। अपना जो भी। ठीक है। अच्छा, वो मतलब वहाँ से भी आपको शिफा नहीं मिली? नहीं किसी ने। आपने हमसे रब्ता किया। जी ठीक है। आज हम मौजूद हैं, आमिर कादरी साहब स्पेशल आज जी जी हमारे जी साथ हैं। वो और थोड़ा सा मैं, अगर आप इजाज़त दें, मैं इनसे, जी आपकी जी वाइफ जी से भी थोड़ा जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा, थोड़ा वालेकुम सा बताइएगा कि जिस तरह उन्होंने बताया कि काफ़ी अरसे से मसले फेस हो रहे जी। हैं, आपके साथ क्या मसले हैं, बच्चों के साथ क्या होता है, वो थोड़ा सा बताइएगा, और घर में क्या महसूस होता है? घर में बस यही महसूस होता है कि जैसे हमारे पीछे कोई चीज़ है, साए गुजरते हैं, ठीक है। या कभी इस तरह किचन में कोई बर्तन गिरा दिया उन्होंने, अच्छा। दिया गिरा दिया, चिमटा गिरा दिया, ठीक नीचे है। ठीक दरवाज़ा है। बंद कर दिया। अच्छा, अगर प्लीज़ मैं आपको कट कर रहा हूँ, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं। अच्छा, ये दो हड्डियाँ, आई थिंक एक ऊँट की हड्डी है जी। और ये दूसरी, ये आपने गाय की। एंट्रेंस पे क्यों रखी है? ये बस किसी ने कहा कि ये आप रखें तो फिर आपके ऊपर जादू टूना नहीं होगा, वो भी नहीं होगा? नहीं। अच्छा। लेकिन वो देखें, वो भी लगा हुआ है, नक्श भी लगा हुआ है, जी जी। ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो है ना, अली दिखाओ। नहीं, चीज़ें नहीं कंट्रोल में ये होती। आगे ये दिखाओ, ये नक्श भी लगा हुआ है। अच्छा, ये हड्डियाँ बाकायदा आप देख सकते हैं कि ये एंट्रेंस पे, इस पे आमिर साहब से हम आगे ज़रूर जानेंगे कि ये क्या सही उन्होंने दी है। जी ये कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी हम जी गए हैं, जी। जहाँ पे भी हम गए हैं, हर बंदे ने जिस जिस तरह करके हमें कुछ वो इलाज की वो बताई है, हमने वही कोशिश की है। जी जी। या कभी किसी ने बताया, या कभी किसी से सुना, या किसी यूट्यूब से कोई देख लिया, ठीक है। बस ये समझ ले के बस टकरे मारी जा रही हैं। अच्छा, बच्चों के साथ हाजिरियाँ होती रही हैं क्या? शॉर्टली बताइएगा किस किस के हाँ साथ? जी, बच्चों के साथ भी होती कितने रही बेटे है। हैं हाँ माशाल्लाह? बच्चे कितने हैं आपके? माशाल्लाह, अब 3 बेटे हैं, तो ठीक है। एक बेटी है। ठीक। लेकिन जो छोटा बेटा है वो तो अब हुआ है ना जी 6 जी। साल का, लेकिन ठीक है। उससे पहले बच्चों पे हाजिरियाँ होती रही हैं, ठीक बेटे है। पे भी होती रही है, क्या बेटी पे डिमांड भी। करती है वो चीज़? बस डिमांड यही करती थी कि हम लोगों ने आपको जो है ना वो निस्तो नबूद कर देना है, आपको फर्श से लाके फर्श पे फेंक देना है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका कुछ भी नहीं छोड़ना ना, तो सही। या मुझे मार देना है, कटोरा पकड़ के मांगोगे आप लोग, अच्छा ठीक फिर है। हम लोग आपका पीछा छोड़ेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोगों ने मार देना, इसके ये जो अलमारी में कपड़े हैं ये फेंक दो, अब इसकी हमने जान ले लेनी है। अच्छा। इसको नहीं हम लोगों ने छोड़ना ना। ठीक है। ठीक है। तो जब चीज़ों फिर हाजिरी होती थी, फिर अगर हम लोग कोई कुरान पाक पढ़ते थे, हंसते थे, जी। ये जो मर्जी पढ़ लो तो हमें कोई असर नहीं होगा। अच्छा। फिर हम लोगों ने बीबियाँ पाक दा कोई पानी वगैरह भी छिड़काव करते थे, नहीं कुछ भी नहीं मतलब होता जो था। जो आप मेरे ख्याल से कर सकते थे, कोशिश आपने की है। पूरी। जी अगर जी किसी जगह पे फ़र्क पड़ा ना, तो देखिए ये हस्तियाँ जो सी ने, ये बहुत काबिल एहतराम है। जी हमारी बीबी जी पाकदाम जी। जो सी है ना,
हमें उन पे बहुत ज़्यादा अंधा यकीन है, और वो बारहा के हैं, क्योंकि हमें वहाँ से कभी चादर की सूरत में, कभी कोई तोहफा वगैरह मिलता था ना तबर्रे की सूरत में, जी जी, तो वो मैंने ला के अक्सर घर में रखा होता था। ठीक है। ये था कि जितनी मर्जी पढ़ाई पढ़ के अगर हम उनको फूकते थे ना, तो किसी चीज़ का असर नहीं होता था। अच्छा। कहते हैं ना जी कि पढ़ाई पढ़ने से उनको तकलीफ होती है, ठीक है। मगर वो हंसते थे आगे से। ओके। मगर ये है कि वहाँ से जो हमें तबर्रे की सूरत में चादरें वगैरह मिलती थी ना, ठीक है, वो सिर्फ हम उनके ऊपर रखते थे, सही, फिर उसके बाद ना फौरन उनको तकलीफ होती थी, फिर वो गायब हो जाते। ठीक है, ठीक ये जरूर हुआ। जी, बेहतर, ठीक हो गया जी जो है ना वो बच्चे बेहोश हो जाते हैं, अच्छा। हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, ठीक है, बच्चे बेहोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनको 10-15 मिनट बाद अगर होश आई है ना, उनसे पूछा, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता क्या ऐसा हो कुछ नहीं क्या होता। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ये सारे मामला आपके सामने हैं। आमिर कादरी साहब की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ऐसा मामला हो सकता है या कुछ वहम है। आमिर साहब आइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आमिर साहब, खैरियत से? हम ठीक हैं। आमिर साहब, पहली बात तो ये है कि सारे मामला आपने सुने इनकी ज़ुबानी भी, वही बात ऑन एंड ऑफ जब हम फैमिलीज़ के पास जाते हैं और वहाँ पे मसाइल वगैरह होते हैं। आमिर साहब, बात शुरू करने से पहले अगर हम पीछे की जानिब चलें तो ये 2 अदद हड्डियाँ हैं। जी मैंने देख ली हैं। आमिर साहब, ये मोस्टली कहते हैं कि जिन्नात की खुराक भी होती हैं, और काला जादू में जहाँ तक हमने सुना है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप बेहतर जानते हैं, काला जादू में हड्डी का, ऊँट की हड्डी का शायद इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? काले जादू में हर हड्डी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। हर गंदे बुरे जानवर की, ठीक है। तो ये घर में हड्डियाँ रखने का जो मकसद है ना, हाँ। जो कहा गया है, कहा किसने? सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। किसने कहा? जी। किसी पीर साहब ने कहा? ठीक है। किसी बुजुर्ग ने नहीं कहा? ये वो लोग हैं जो आमिल हजरात हैं, जिन्होंने चिल्ले किए होते हैं, ओके। कुछ हासिल कर लिया, थोड़ा बहुत तो हो गया, ना ठीक है। हुआ तो वो बैठ के ठीक वो है। कर रहे हैं। थोड़ा सा इस तरफ अब आइए। जी, अब जी, चीज ये है कि हड्डी घर में रखने से जी जी, अगर जादू का तोड़ होता है तो हर बंदा घर में हड्डी रख ले। हड्डियाँ रखने से क्योंकि घरों वैसे में जादू में का गए तोड़ हैं, नहीं मोस्टली होता। नहीं होती। हाँ, दूसरी चीजें कोई रख दी, कोई नक्श रख दिया, आयत रख दी, समझ आती देखिए है। कुरान पाक की कोई भी आयत रखे, जी जी, उसमें कुछ ना, अगर पूरा कहते हैं ना फर्क नहीं पड़ा, हाँ। कोई फर्क पड़ेगा। जी जी, क्योंकि इलाज भी कुरान पाक से, ऐसे ही ऐसे ही, ठीक जैसे है। सूरत नाज, सूरत फलक। जी, अब ये इन हड्डियों से जादू के तोड़ होने तो हर बंदा कर बैठ घर में। हड्डी की, वो ऊँट की हड्डी लाए, बकरे की हड्डी ले, कोई भी हड्डी ला के तो घर में रख ले, जी, जी। जादू का तोड़ हो जाए। ऐसे। फिर किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी पीर साहब के पास जाने की, हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है। ठीक, ठीक, ये ठीक। हड्डी ही काम कर रही ये है। कितने तो ऐसा अरसे कुछ से नहीं है? होता, हड्डियों के ऊपर जादू होता है। बकरा ईद से। अच्छा, ये किसने कहा था आपको? वैसे ही कोई यहाँ के ही थे कोई? आमिर माइक, हाँ। वैसे ही किसी ने कहा था कि ये आप घर, ऐसे कोई राह गुजरते तो नहीं आपसे कहना, बस जिनके पास जाते रहे हैं, इनके पास जाते रहे, जिन कोई अमल साहब या कोई। हाँ ये- जी, ये ठीक काफी नहीं है आमलों के वैसे। पास गए हैं, उन्होंने कहा जी आप ये भी रख लें, तो इसके साथ भी नहीं होता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें अच्छा उन्होंने भी पढ़ाई भी आपको दी होंगी। बहुत पढ़ाई है, बहुत ज्यादा। बारो या कहारो 11 पढ़ाइयाँ दिन कितनी बार उन्होंने कहा जी, एक बार पढ़ लें, इशा के बाद कितनी बार? तकरीबन 11,500 दफा ये लफ्ज पढ़े, फिर 11,000 दफा ये पढ़े। मेरा रिपीट करने का मकसद ये है कि मैं पूछने का कितनी, कोई 300 बार कहते हैं, कोई 11,000 नहीं नहीं, 11,500 पढ़ना है, 11 दिन कुछ पढ़नी है, कुछ 1 महीना पढ़नी है। अच्छा अब मेरा डिपेंड करता है, पढ़ाइयों पे डिपेंड करता है। कोई पढ़ाई होती है 313 दफ़ा पढ़ने की, कोई पढ़ाई होती है 11,000 दफ़ा पढ़ने की, कुछ इस तरह, वो मतलब कि पढ़ाइयों पे डिपेंड होता है। और आप पढ़ते रहे हैं, बड़ी फर्क पड़ा पढ़ने से? जी नहीं, नहीं बड़ा, ठीक। मेरे पूछने का मकसद ये था कि देखें, जिस अल्लाह के बंदे ने जी जी, इलाज करना है, ठीक है। गर्दमंद दीवाना होता है, जी जी, मजबूर होता है, परेशान, जो परेशान लोग हैं ना, वो जाते हैं अपने मसले के हल के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल में वो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। ऐसे ही, इसी तरह रूहानियत में भी रूहानी डॉक्टर जो होते हैं, इंसान जो परेशान होता है, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक, काला जादू, सिफली जादू, कोई भी जादू चला हुआ है, तो वो बंदा ढूंढता है, वो इंसान ढूंढता है जिससे उसको शिफा मिल जाए, वो इस जान से, अपने अजाब से निकले। बिल्कुल। अब एक बंदा वो पहले परेशान है, तकलीफ में है, जब वो किसी के पास जाता है ना, वो 11,500 बार वो आपने पढ़ना है, जब उसमें बर्डन डाल देंगे ना, मुझे ये बताएं, 11,500 बार पढ़ने के बाद सारा दिन तो गुजर गया। हाँ, एक तो वो पहले परेशान, नहीं होता, दूसरी चीज है उसे सही पढ़ा नहीं जाना। जब उसे सही पढ़ा नहीं ना जाएगा तो वो होगा क्या, वो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने का जब टाइम देगा ना, वो आमल साहब या वो पीर साहब देंगे कि मैंने 3 महीने तक काम आपका हो जाएगा। जब वो 3 महीने पढ़ पढ़ के थक जाएंगे ना, वापस जाएंगे जी हमारे मसले का हल क्या, वो कहेंगे जी ये पढ़ा था, उन्होंने कहा हाँ ने पढ़ा, आपने सही नहीं पढ़ा, इसलिए आपका मसले का हल नहीं हुआ। तो कहने का मतलब पूछने का मकसद मेरा ये था। आप यहाँ पे
अभी तो हम चेक करेंगे, पहले हम घर को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। आपको अभी हम तो प्रॉपर चेक करेंगे फिर ही हम कोई बात कर सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जादू ही हो सकता है? देखें, मेरे जितना हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, जी। हम जाते हैं हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे मसला है। मैंने आपसे यहाँ पे ये कहा था रास्ते में, मैंने कहा यहाँ पे हाजिरी वाला ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, ठीक है, वो बोल के ऐसे जहाँ यहाँ पे हाजिरी नहीं किसी ने आज तक हाजिरी हुई। नहीं, बस एक बंदे ने करवाई थी, वो भी बड़े बेटे पे। वो भी वहाँ पे बड़ी उनका लड़ाई झगड़ा आपस में हुआ, कुर्सियाँ उन्होंने तो चेहरे वगैरह तोड़ दी, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन नहीं हुई। इसके बाद आज तक कभी नहीं हुई। नहीं हो कभी भी नहीं हुई। नहीं, कभी भी नहीं हुई। जब भी होती है घर में ही होती है, आपस में ही हाँ होती जी, है। आपस में तो आपस में जो हाजिरी होती है ना, तो वो मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कि जब कोई चीज़ है ना, तो फिर वो हाजिर होनी चाहिए, और हर हाजिर होने वाली चीज़ जिन नहीं होती। ठीक है, ये ज़हन में रख लें एक जी मिनट। जी जी। अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक है, बेशुमार, समझ से बाहर। जो हैवी किस्म की, बारीक किस्म की बोलने वाली मखलूक होती है, वो जिन्नात में से होती है। और जब किसी घर में जिन्नात होंगे ना, जिन एक भी होगा ना, पूरे इलाके को पता होगा कि इस घर में जिन है। तो ये वो महलूक है, महलूक होती है। कुछ चीज़ महलूक वो होती है जो जादू के ज़रिए भेजी जाती है अगले का बेड़ागर करने के लिए, या वो महलूक होती है जो पहले से रहती है लेकिन वो महसूस कराती है, बोलती नहीं है, Exactly. आती नहीं है, ना हाजिर होती है। बिल्कुल इसी तरह ही है।